हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे तनु विलयनों के अणुसंख्या गुणधर्म। तो अणुसंख्या गुणधर्म क्या क्या होते हैं, ये आज पढ़ेंगे। विलयनों के वे भौतिक गुण जो उनके एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय पदार्थों के मोलों की संख्या अथवा अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, परंतु उनकी रासायनिक संरचना या संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। तो तनु विलयनों में अणुसंख्या गुणधर्म कौन कौन से हैं? वे निम्नलिखित चार हैं। नंबर 1 प्रासरण दाब, नंबर 2 वाष्प दाब का अवनमन, नंबर 3 इन क्वथनांक का उन्नयन, नंबर 4 हिमांक का अवनमन। इसमें एक एमसीक्यू बनता है कि ये अधिकतर एमसीक्यू पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो इन चारों को छोड़कर जो अलग से होगा वो अणुसंख्या गुणधर्म नहीं होगा। ये चार ही अणुसंख्या गुणधर्म हैं, तो ध्यान रखिए। अणुसंख्या गुणधर्म का पहला गुणधर्म पढ़ते हैं हम, प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब से पहले हमें पता होना चाहिए प्रासरण क्या होता है। तो प्रासरण में होता है वह क्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाह करते हैं, प्रासरण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है किशमिश को पानी में डालने पर वह फूल जाती है। तो अब इसे हम एग्जाम्पल समझेंगे कि प्रासरण कैसे होता है। यहाँ पर एक किशमिश है, किशमिश को मैंने पानी में डाला, एकदम देख रहे हो आप कैसी है किशमिश, पानी में डाला तो ऐसे फूल गई। क्यों फूल गई? हमने क्या पढ़ा, वह क्रिया जिसमें प्रासरण क्या है, वह क्रिया जिसमें कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से स्वतः प्रवाह करता है, उसे कहते हैं प्रासरण। तो जो जल की सांद्रता है, यहाँ पे जो बीकर, एक बीकर है, इसमें के अंदर क्या है, यहाँ पर इसमें क्या है, जल, ठीक है। और ये क्या है, हमारी किशमिश, ठीक है। तो किशमिश का जो अंदर सांद्रता है वो अधिक सांद्रता है और जो जल की सांद्रता है वो कम सांद्रता है। तो जब जल के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन कर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह करते उसे कहते हैं प्रासरण। जो किशमिश की लेयर है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करेगी और कम सांद्रता हमारी पता है ही, जल की कम सांद्रता है और किशमिश की सांद्रता अधिक है। तो इसी वजह से कि जब जल के अणु किशमिश के अंदर चले जाएंगे तो वो जो किशमिश जो पहले झुरमुरी सी थी वो फूल जाएगी। वो इसलिए पानी को डालने पर किशमिश फूल जाती है, क्योंकि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में पारगम्य में से होकर स्वतः प्रवाह होता है, ये प्रासरण के कारण फूल जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रासरण क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब अब यहाँ पर एक हमने चित्र बना रखा है। अब देखिए इस चित्र की सहायता से हम समझते हैं कि प्रासरण दाब क्या होता है। एक इसमें हम लेते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली वाला सरंध्र पात्र। ये हमारे अर्धपारगम्य झिल्ली वाला सरंध्र पात्र है। इसके अंदर हमने भर रखा हुआ है शर्करा, गन्ने की शर्करा का शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है, हमारी गन्ने की शर्करा का विलयन भरा हुआ है। इसमें हम रबर की कॉर्क लगाते हैं, रबर की कॉर्क से इसको बंद कर देते हैं। उसमें कांच की नली लगाते हैं जो ऊपर और नीचे दोनों से खुली हुई है। अब इस पात्र को हम आशुद्ध जल से भरे हुए पात्र में फिट कर देते हैं। ये हमारा जो बड़ा बीकर है इसमें हम इसे फिट कर देते हैं। ये इसमें आशुद्ध जल है। तो अब इसमें बाहर आशुद्ध जल है, अंदर शर्करा का विलयन है, अर्धपारगम्य में झिल्ली है। तो इसमें क्या होगी, हमारी प्रासरण की क्रिया होगी। और प्रासरण क्रिया क्या होती है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना। जल की सांद्रता कम है और शर्करा की सांद्रता ज्यादा है। हमने पीछे किशमिश के उदाहरण से भी समझा है कि प्रासरण क्या होता है। तो इसमें प्रासरण की क्रिया होगी। अब जब प्रासरण की क्रिया होती है तो अब जब इसमें जल के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर तरफ गमन करेंगे तो जो यहाँ पर जो कांच की नली लगी हुई थी उसमें जो उसका लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो पहले इसका जो जल का लेवल था वो यहाँ पर आया, फिर थोड़ी देर हमने छोड़ा तो फिर एक अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गया। अधिकतम ऊंचाई के बाद हम देखते क्या है कि यहाँ पर जाकर स्थिर हो जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ा। बहुत टाइम बाद हमने देखा तो यहाँ पर आकर स्थिर हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर जब ये स्थिर हो जाता है यह है एक साम्य अवस्था है। साम्य अवस्था है जिसमें नली में विलयन का जो द्रव स्थैतिक दाब है
वो उस दाब के बराबर हो गया। यहाँ पर जो कांच की नली का जो द्रव्यस्थैतिक दाब है उस दाब के बराबर हो गया, जिसके कारण ये प्राशरण की क्रिया हो रही थी, जिसके कारण कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन कर रहा था। प्राशरण तो वही था ना। तो यहाँ पर द्रव्यस्थैतिक दाब उस दाब के बराबर हो गया जिसके कारण प्राशरण की क्रिया हो रही थी। तो जो जब वो प्राशरण द्रव्यस्थैतिक दाब उस दाब के बराबर हो जाता है जिसके कारण प्राशरण की क्रिया हो रही थी, तो उस दाब जब द्रव्यस्थैतिक दाब उस दाब के बराबर हो जाता है जिसके कारण प्राशरण की क्रिया हो रही है, तो इस दाब को प्राशरण दाब कहते हैं। अब जो हमने इतना सारा लिखा हुआ है वो अलग से नहीं लिखा हुआ, जो ये जो हमने डायग्राम में समझाया है वही लिखा हुआ है। जैसे अब देख लीजिए, देखिए जो लिखा हुआ है वो इसी चित्र से रिलेटेड है। अर्धपारगम में झिल्ली वाला सरंध्र पार्थ लेकर उसमें गन्ने की शर्करा का विलयन भर लेते हैं। जो अर्धपारगम में झिल्ली वाला हमने एक सरंध्र पार्थ लिया, इसमें हमने गन्ने का शर्करा का विलयन भर लिया। इसमें एक रबर का कॉर्क लगा, रबर के कॉर्क से बंद कर देते हैं। हमने रबर के कॉर्क से बंद कर दिया। रबर के कॉर्क के दोनों सिरे पर खुली हुई एक कांच की नली फिट की जाती है, जो हमने कर दी कांच की नली फिट। इस पात्र को आशुद्ध जल से भरे हुए बर्तन में रखते हैं। हमने आशुद्ध जल से भरे इस वाले पूरे पार्ट को हमने आशुद्ध जल से भरे हुए बर्तन में हमने रख दिया। अब इसमें क्या हुआ, प्राशरण के द्वारा जल अर्धपारगम में झिल्ली, प्राशरण के द्वारा जल जो है अर्धपारगम में झिल्ली से के द्वारा गन्ने की शर्करा के विलयन में जाता है, जिससे कांच की नली में जल का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। कुछ दिनों के बाद नली में विलयन का जो तल है अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ये इसकी अधिकतम ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो तल स्थिर हो जाता है। यह एक साम्यावस्था है जिसमें नली में विलयन का द्रव्यस्थैतिक दाब उस दाब के बराबर हो जाता है जिसके कारण प्राशरण होता है। इस दाब को ही प्राशरण दाब कहते हैं। हमने डायग्राम के सहायता से आपको पूरा समझा दिया। अब इसकी परिभाषा क्या है देख लीजिए, किस तरह से लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो प्राशरण दाब उस द्रव्यस्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। तो वह द्रव्यस्थैतिक दाब जिसके कारण विलयन को विलायक से अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं, पृथक करने पर उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं प्राशरण दाब। हमारी आगे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।